Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is history of English language. From the very beginning of academic life till the end of college and university life, then in the professional life, we deal with English. हमारा English के साथ जो है वो एक कनेक्शन रहता है हर सूरत. तो आज हम देखेंगे कि आखिर इंग्लिश की इब्तिदा कब हुई और वो कौन से लोग थे जिन्होंने इंग्लिश पहले बोलना शुरू की. Angles, Saxons and Jutes, Germanic tribes. Round about 450 AD. मैं आप लोगों को ये जो बात बता रहा हूं वो 450 AD की है. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पे उठाया. उस वाक़े को 450 साल गुजर चुके थे तो ये वाक़या रूनुमा हुआ. 3 ट्राइब्स, 3 कबीले थे, एंगल्स, सैक्सन्स, ज्यूट्स. और ये कबीले जर्मैनिक ट्राइब्स हैं. ये जर्मनी है मैप में. जर्मनी के अंदर 3 ट्राइब्स हैं. कौन कौन से जी? एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स. ट्राइबल एरिया कोई भी कबायली इलाका जहां पर कबीले आबाद होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई कौम हुक्मरानी कर रही होती है. इंपीरियलिज्म के तहत साम्राज्यी ताकतें होती हैं. जर्मनी के अंदर नेशन हुन, देयर लीडर वॉज मच क्रूअल. एंगल, सेक्शंस और ज्यूट्स हुन कौम के मजालिम से तंग आ गए एंड दे डिसाइडेड to migrate to this area. नॉर्थ सी को क्रॉस करते हुए वो इस एरिया में आ गए. अब ये जो एरिया है एंग्लो, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, इनके ज़ेरे असर आना शुरू हो गया. ये जो तीनों कबाइल हैं ये यूनाइटेड हो गए और इन तीनों कबाइल ने अपने आप को एंग्लो सैक्सन्स डिक्लेयर किया. वी आर द एंग्लो सैक्सन्स. ये जो एरिया नॉर्थ सी के इस तरफ मैंने बनाया है ये एरिया मौजूदा इंग्लैंड है. ये वाला सारा एरिया मौजूदा इंग्लैंड है. और आप ये देख सकते हैं कि ये इंग्लैंड एंगल लैंड यानी एंगल्स की जमीन, सैक्सन्स की, ज्यूट्स कैंट के इलाके पर काबिज हो गए. लेकिन ये सारे यूनाइट होकर फिर एंग्लो सैक्सन्स कहलाए. एंग्लो सैक्सन्स और ज्यूट्स, एंग्लो की लैंग्वेज जो है और सैक्सन्स की लैंग्वेज जो है वो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज थी. ज्यूट्स जो है वो ज्यूटिश लैंग्वेज थी उनकी. इन सब ने अपनी लैंग्वेज को भी मिक्स कर दिया. और ये जो इलाका था ये पहले ब्रिटेन, ठीक है, यानी ब्रिटिश कम्युनिटी थी. ये उस वक्त इंग्लैंड नहीं था. ये इंग्लैंड जो है इनफैक्ट एंगल लैंड, इंग्लैंड वहां से निकला. तो ये सारे के सारे जो कबाइल हैं इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया. राउंड अबाउट इन 500 AD इन्होंने अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और अपनी लैंग्वेज को एक नाम दे दिया और उस लैंग्वेज का नाम था एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज. राउंड अबाउट 1500 ईयर्स एगो, 500 AD, 500 ईस्वी में ये इंग्लिश जुबान जो आज, जिसको आज हम इंग्लिश कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, जमाइकन इंग्लिश है, सब कॉन्टिनेंटल इंग्लिश है, उस वक्त ये लैंग्वेज एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज थी. तो ये पहला नाम है अंग्रेजी जुबान का. विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी डोमिनेशन बढ़ती गई. और ये याद रखें कि ये जो एंग्लो सैक्सन थे ये पैगन थे. इनका मजहब क्रिश्चियनिटी नहीं था. 500 AD में एंग्लो सैक्सन्स ने ईसाइयत कबूल कर ली. इससे पहले वो पैगन थे, वो आइडल वर्शिपर थे या वो उनका कोई मजहब नहीं था. 500 में उन्होंने ईसाइयत कबूल की एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका असर व रसूख बढ़ता गया एंड इन 900 AD इन्होंने अपनी इस लैंग्वेज को डेवलप कर लिया और ये लैंग्वेज जो है इंग्लिश कहलाई. सेकेंड नेम ऑफ इंग्लिश. देन अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम 1400 में यही लैंग्वेज इंग्लिश बने. In fact,
ये एंग्लो सैक्सन जर्मैनिक ट्राइब्स से निकली, जर्मनी से इन्होंने माइग्रेट किया था, और एंगल लैंड यानी इंग्लैंड, इन्हीं की वजह से ये फिर इंग्लैंड पूरी का पूरा जो है एरिया था इनसे डोमिनेटेड हो गया। जब ये यहाँ पर आके बसे तो ये इंग्लैंड नहीं था जिस तरह आज हमारे पास एक पूरी यूनाइटेड किंगडम नजर आती है, ऐसा नहीं था ये। तो इन्होंने उसे आबाद किया, उसको डोमिनेट किया और अपनी लैंग्वेज को जो है वो प्रमोट किया। 500 में ये एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, 400 years after their domination, in 900 AD ये इंग्लिश, एंड इन 1400 AD इनका असर रसूख बढ़ गया, इनकी डोमिनेशन बढ़ गई, इनकी लैंग्वेज डेवलप हो गई और ये लैंग्वेज इंग्लिश कहलाई। और यहीं पर इंग्लिश की प्रमोशन जो है वो आगे मजीद हुई, और एक पोएट जॉफ्रे चॉसर 1340 में ये पैदा हुआ, 1400 में इसकी डेथ हुई। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इसने पोइट्री को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। और फिर 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में तो इंग्लिश अदब में बड़े बड़े नाम आ गए, विलियम शेक्सपियर, राइट, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन मिल्टन, इन लोगों ने फिर इंग्लिश को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। और आज हमारे पास पूरी दुनिया में इंग्लिश जो है वो डोमिनेट कर रही है। अमेरिकन इंग्लिश और है, ब्रिटिश इंग्लिश और है, सब कॉन्टिनेंट में इंग्लिश का डायलेक्ट कुछ और है। तो हमारे पास ये जो इंग्लिश है अब ये लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन चुकी है। और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपके सामने बयान की ताकि आप लोग इस बात से अवेयर हों कि वो इंग्लिश दैट इज गोइंग टू डोमिनेट एंड दैट हैज डोमिनेटेड द होल वर्ल्ड, ये इनफैक्ट शुरू कहां से हुई और इसको प्रमोट करने वाले लोग कौन से थे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट इट, then I will inshallah elaborate it in the next lecture.